आप देख रहे हैं वैभव कृष्ण ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैभव कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन का पर्व बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के लिए धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होली का दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छुपे हुए हैं। कब और कैसे मनाई जाती है होलिका? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खासकर लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या वड़गुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मोली फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने से मनाई जाती है, उन्हें अलग से रख दिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता के लिए और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं 5 फल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दे दी जाती है और फिर जल से आग्रह प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद 5 फल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। होलिका दहन की कथा किंवदंती के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को
कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। जब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण होली बसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी होली दोस्तों।